तो क्या हाल है मेरे भाई? ओके, सब बढ़िया है ना गाइस। iQOO 7 का आज मैं कैमरा कंपेयर कर रहा हूँ Redmi Note 10 Pro Max के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी ब्रांड जब अपना स्मार्टफोन लॉन्च करता है या फिर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो प्रोडक्ट ब्रांड के लिए कितना ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अब आपने चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को इस लेवल तक पहुंचाया है तो मैं ब्रांड्स को सिर्फ क्रिटिसाइज करता हूं उन चीज़ों को लेके जहां पे वो इंप्रूव कर सके। बिकॉज कैमरा में कई बार कुछ इश्यूज होते हैं जो मैं बताता हूं और ब्रांड सॉफ्टवेयर अपडेट देके कई बार उन इश्यूज को फिक्स भी कर देते हैं। रिसेंटली आपको याद होगा मैंने Vivo V21 का पूरा डिटेल में कैमरा रिव्यू किया था। 30,000 रुपीज़ का फ़ोन था एंड ट्रस्ट मी, मैंने अभी तक 30,000 रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में जितने भी फ़ोन्स टेस्ट करे हैं Vivo V21 का कैमरा मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसीलिए मैंने क्रिटिसाइज़ करा। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आपको शायद वीवो ब्रांड नहीं पसंद इसलिए आपने ऐसा करा है, और कुछ लोगों ने कहा कि आपको कमर्शियल कैंपेन नहीं मिला इसलिए आपने ऐसा करा है। कमर्शियल कैंपेन क्या होता है ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली आज रियलिटी ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग टैग कर रहे हो और पिक्चर शेयर कर रहे हो जो आपने Vivo V21 से कैप्चर करी है, और मुझे कई लोगों ने मैसेज करके बताया कि उन्हें Vivo V21 का कैमरा अच्छा नहीं लगा। कई लोगों के कमेंट भी आए कि काश भाई आपकी वीडियो मैंने फोन परचेस करने से पहले देख ली होती। अब सिमिलरली कुछ इश्यूज मैंने iQOO 7 के कैमरा में भी नोटिस करे हैं, कुछ इश्यूज Redmi Note 10 Pro Max के कैमरा में भी हैं। लेकिन iQOO 7 की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, नीचे कमेंट करके बताना कि क्या किसी ने क्लियरली ये बात बताई थी कि iQOO 7 के कैमरा में क्या इश्यूज हैं। बिकॉज आपको तो याद ही होगा Vivo V21 भी जब लॉन्च हुआ था तो सबने अनबॉक्सिंग वीडियो में कहा था इस फोन का कैमरा तो सुपर्ब है, अमेजिंग है, फ्रंट कैमरा में OS, रेयर कैमरा में OS, भाड़ में जाए इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग। तो रियलिटी कई बार कुछ और होती है, थोड़ी हार्श होती है। और कंट्रोल गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, बिकॉज इन दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरा से हम 4K वीडियोस रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज iQOO 7 के प्राइस को कंसिडर करते हुए इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन होना चाहिए था। इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और आप नोटिस करोगे iQOO 7 में मेरी टी शर्ट ओवर एक्सपोज हो रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं iQOO 7 का फ्रंट कैमरा एक्सपोजर एडजस्ट करने में। और स्किन टोन्स भी दोनों ही वीडियोस में मैंने थोड़ी सी और नेचुरल एक्सपेक्ट की थी। स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए Redmi Note 10 Pro Max के फ्रंट कैमरा में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है, लेकिन अगेन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज iQOO 7 के फ्रंट कैमरा में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दी गई है और आप स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। टेस्ट करने के लिए अब मैं आपको भाग के दिखा रहा हूँ और आप क्लियरली नोटिस करोगे Redmi Note 10 Pro Max की वीडियो स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छी है। iQOO 7 में तो बैकग्राउंड में पूरी दुनिया हिल गई है। अब कुछ सेल्फीज दिखाता हूँ आपको जो मैंने डिफरेंट लाइटिंग में कैप्चर करी है। गाइस, इस सैम्पल शॉट में अगर आप मेरे शोल्डर, मेरी टी शर्ट की तरफ और फोरहेड की तरफ नोटिस करोगे तो Note 10 Pro Max एक्सपोजर थोड़ा सा बेटर एडजस्ट कर लेता है। ओवरऑल इमेज में हाईलाइट्स बेटर मेंटेन्ड है, लेकिन Note 10 Pro Max में स्किन टोन्स देखने में नेचुरल नहीं लगती है, थोड़ी आर्टिफिशियल सी लगती है। ऐसा लग रहा है इमेज थोड़ी सी ब्यूटीफाइड हो। iQOO 7 में स्किन टोन्स मुझे ज़्यादा नेचुरल लगी हैं। इस सैम्पल शॉट में अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो Note 10 Pro Max की इमेज में बैकग्राउंड में डिटेल्स बेटर है, बैकग्राउंड में पूरा जो एरिया है वो ज़्यादा शार्प है, लेकिन कलर्स थोड़े से म्यूटेड हैं। इवन स्किन टोन्स अगेन ज़्यादा नेचुरल लग रही है iQOO 7 की इमेज में। बाकी फोरग्राउंड में मेन सब्जेक्ट पे दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ है, दोनों पिक्चर्स काफ़ी शार्प हैं। पोर्ट्रेट सेल्फीज में दोनों ही पिक्चर्स में बैकग्राउंड ब्लर नेचुरल देखने को मिला है, बैकग्राउंड में हाईलाइट्स भी वेल मेंटेन्ड है। अगेन थोड़ा सा स्किन टोन्स का डिफरेंस है, iQOO 7 में स्किन टोन्स थोड़ी सी ज़्यादा नेचुरल है, बट अदर देन दैट कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों ही कैमरास एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं, तो आप काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट सेल्फीज दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरा से कैप्चर कर सकते हो। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 1080p 30 fps पे। इन दोनों फ़ोन से आप वैसे 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। गाइस, डायनामिक रेंज दोनों ही फ़ोन के कैमरास थोड़ी सी एवरेज कैप्चर करते हैं, बट साइड बाय साइड कंपेयर करूँ तो iQOO 7 स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेता है और एक्सपोजर एडजस्ट करने में भी एज सच ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं दोनों फ़ोन्स। कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस है, Redmi Note 10 Pro Max में जो कलर्स हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, कलर्स थोड़े से ज़्यादा बूस्टेड हैं। iQOO 7 में कलर्स नेचुरल हैं। ऑटो फोकस तो दोनों ही फ़ोन्स में प्रॉपरली वर्क कर रहा है, एज सच में कोई फोकस हंटिंग इश्यूज़ तो नोटिस नहीं कर रहा हूँ। स्टेबल वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए iQOO 7 में OIS दी गई है, Redmi Note 10 Pro Max में EIS है। और इस टाइम पे मैं भाग रहा हूँ। जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी अच्छी है।
iQOO 7 में OIS और EAS दोनों वर्क करती हैं। गाइस 4K 30 FPS पे जब वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो Redmi Note 10 Pro Max में EIS वर्क नहीं करती है। वीडियो काफ़ी शेकी है, मैं इस टाइम पे भाग रहा हूँ। iQOO 7 की वीडियो स्टेबलाइजेशन मुझे ठीक लगी है। गाइस ये मैक्रो शॉट जब मैंने कैप्चर करा तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी फ्लावर पे, और आप नोटिस कर ही सकते हो दोनों ही पिक्चर्स में कलर्स नेचुरल नहीं है, थोड़े से ज़्यादा ही ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिले हैं। फ्लावर का जो एक्चुअल रेड कलर है वो दोनों ही कैमरास कैप्चर नहीं कर पाए हैं। और iQOO 7 में अगर मैं इमेज को जूम करूं तो डिटेल्स इनफ नहीं है। Redmi Note 10 Pro Max की इमेज ज़्यादा शार्प है। इनफैक्ट Redmi Note 10 Pro Max की इमेज में कूल टोन होने की वजह से मुझे ओवरऑल कलर्स Note 10 Pro Max के बेटर लगे हैं। iQOO 7 में थोड़ा सा येलोइश टिंट है, थोड़ी सी वार्म टोन है। अब इस सैम्पल शॉट में iQOO 7 की इमेज में कलर्स थोड़े ज़्यादा ही ओवर सैचुरेटेड हैं। Note 10 Pro Max के कलर्स देखने में स्टिल मुझे बेटर लग रहे हैं, और इमेज को जूम करने के बाद दोनों पिक्चर्स शार्प हैं, डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इन दोनों ही फ़ोन से आप अल्ट्रा मैक्रो शॉट्स भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन Note 10 Pro Max में 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो सेंसर है जो बेसिकली 2x जूम करके इमेज कैप्चर करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इमेज देखने में भी ज़्यादा नेचुरल और ज़्यादा आई प्लीजिंग लगी है मुझे Note 10 Pro Max की। ये सैम्पल शॉट्स मैंने दोनों ही फोन्स में HDR मोड अनेबल करके कैप्चर करे हैं। फर्स्ट सैम्पल शॉट में स्काई के जो कलर्स हैं वो दोनों पिक्चर्स में वेल मेंटेन्ड है, लेकिन शैडोज बेटर एक्सपोज्ड हैं iQOO 7 की इमेज में। ये इमेज मैंने शैडोज में कैप्चर करी थी, और आप क्लियरली नोटिस कर ही सकते हो कि ओवरऑल इमेज अगेन बेटर एक्सपोज्ड है iQOO 7 की। और ये वाला सैम्पल शॉट मैंने बेसिकली बैकलाइट कंडीशंस में कैप्चर करा है। अगर आप फोरग्राउंड में ट्री की तरफ इस एरिया में नोटिस करोगे तो अगेन फोरग्राउंड बेटर एक्सपोज्ड है iQOO 7 में, तो ओवरऑल डायनामिक रेंज बेटर कैप्चर कर लेता है iQOO 7। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हम ह्यूमन सब्जेक्ट की इमेज कैप्चर करते हैं तो HDR मोड प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। कैमरा एक्सपोजर एडजस्ट करने में स्ट्रगल करता है। मतलब डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी इस टाइम पे मेन सब्जेक्ट पे, और मेरी टी शर्ट और मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है। इवन मेरे फेस की तरफ आप देखना, स्किन टोन्स बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही iQOO 7 की इमेज में। Note 10 Pro Max की इमेज में स्किन टोन्स काफ़ी नेचुरल हैं। अब ये सेम इमेज मैंने दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से कैप्चर करी है। अगेन iQOO 7 में मेरा फेस और मेरी टी शर्ट ओवर एक्सपोज हो रही है, इवन स्किन टोन्स भी नेचुरल नहीं है। लेकिन इस सैम्पल शॉट में Note 10 Pro Max ने एक्सपोजर ओवरऑल तो प्रॉपरली एडजस्ट करा है, लेकिन दोनों ही पिक्चर्स में मेरे शूज ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। गाइस Note 10 Pro Max का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस थोड़ा वियर्ड सा परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली अगर आप इस एरिया में नोटिस करोगे तो स्काई के कलर्स और बिल्डिंग के कलर्स स्मज हो गए हैं, और ये कोई मेजर इशू है इस फोन के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो आई गेस इसको फिक्स करना चाहिए Xiaomi को। iQOO ने इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग पे ध्यान नहीं दिया है। फर्स्ट सैम्पल शॉट में Redmi Note 10 Pro Max ने एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट करी हैं। एजेस काफ़ी नीट और काफ़ी क्लीन देखने को मिली है। iQOO 7 में तो मेरा हाथ बैकग्राउंड के साथ ब्लर ही हो गया है, तो एजेस डिटेक्ट करने में ये काफ़ी स्ट्रगल करता है। इवन एक्सपोजर एडजस्ट करने में भी iQOO 7 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। ओवरऑल इमेज काफ़ी वियर्ड सी आई है, काफ़ी ओवर एक्सपोज्ड है इमेज। बैकग्राउंड ब्लर तो नेचुरल है, लेकिन इमेज काफ़ी ओवर एक्सपोज्ड आती है iQOO 7 की। इनफैक्ट ये सेम इशू मैंने Vivo V21 के कैमरा में भी नोटिस करा था पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करते टाइम। तो सीरियसली सॉफ्टवेयर अपडेट दे के पोर्ट्रेट मोड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और Redmi Note 10 Pro Max के पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे हैं, पिक्चर्स काफ़ी शार्प है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लो लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि iQOO 7 की वीडियो थोड़ी अंडर एक्सपोज्ड है एज कम्पेयर टू Note 10 Pro Max। दोनों वीडियोस में एज सच ज़्यादा नॉइस तो नहीं है, थोड़ी सी नॉइस है। मैं वॉक कर रहा हूँ, और जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ी सी बेटर है iQOO 7 की। Note 10 Pro Max में थोड़ी सी जिटरीनेस है। कलर्स भी थोड़े से ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हैं Note 10 Pro Max में। लेकिन गाइस लो लाइट में पिक्चर्स कैप्चर करते टाइम सीन बिल्कुल उल्टा हो जाता है। iQOO 7 में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड है, और Redmi Note 10 Pro Max के कलर्स काफ़ी नेचुरल हैं। दोनों ही पिक्चर्स वेल एक्सपोज्ड हैं। लेकिन इस सैम्पल शॉट में आप नोटिस कर सकते हो कि iQOO 7 की इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है। स्पेशली इस सैम्पल शॉट में iQOO 7 में कलर्स बहुत ज़्यादा बूस्टेड हैं, जिसकी वजह से स्किन टोन्स भी देखने में काफ़ी आर्टिफिशियल सी लग रही हैं।
नोट 10 प्रो मैक्स में स्किन टोन्स भी नेचुरल हैं और कलर्स भी नेचुरल कैप्चर करे हैं। दोनों ही पिक्चर्स सिमिलरली एक्सपोज्ड हैं, लेकिन इमेज को जूम करने के बाद क्लियरली iQOO 7 की इमेज ज़्यादा शार्प है, डिटेल्स बेटर हैं। गाइज, इन सभी कैमरा सैम्पल्स को एनालाइज करने के बाद आई पर्सनली फील कि प्राइस को कंसिडर करते हुए Redmi Note 10 Pro Max का कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन फ्रंट कैमरा को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्पेशली स्किन टोन्स थोड़ी और नेचुरल होनी चाहिए। लेकिन iQOO 7 में पोर्ट्रेट शॉट्स जब हम रियर कैमरा से कैप्चर करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है, और iQOO 7 के प्राइस को कंसिडर करते हुए मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। इमेज क्वालिटी मैंने बेटर एक्सपेक्ट करी थी, और लो लाइट में भी कलर्स थोड़े नेचुरल होने चाहिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट भाई का इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।